हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी को कविता ब्लॉगर ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। तो गाइस, मैं ब्लॉग की शुरुआत कर चुकी हूँ। आज बहुत खुश हूँ क्योंकि माता रानी जी का दिन है। यहाँ पर मैं अब माता रानी की चौकी बनाने लग गई हूँ। गेहूँ कलश स्थापना करती हूँ। तो अभी यहाँ पर गेहूँ रखे हैं और इसमें इस कटोरी में घी का दिया मतलब रख रखा, हाँ, घी का दिया रखा है। आप चाहे तो घी का रख सकते हो, तेल का रख सकते हो, जो भी रखना हो रख सकते हो। यहाँ पर हम अष्टकमल बना लेते हैं, मतलब हाँ, ऐसे डिज़ाइन से गेहूँ डाल के उंगली की सहायता से एक कमल बना लेते हैं। उसके ऊपर हम कलश रखेंगे, थोड़े गेहूँ डाल के धीरे धीरे करके बना लेते हैं। बहुत अच्छा लग रहा। मेरा कैमरा मैन नहीं है गाइस, मैंने बहुत दूर कैमरा रख रखा है, इसलिए थोड़ा वैसा दिख रहा है, वरना बहुत अच्छा दिखता अगर कोई कैमरा करने वाला होता तो चलिए, मैं यहाँ पर ये बना ली हूँ और इस लोटे में मैंने गंगा जल डाल लिया है। और ये जो मेरा घड़ा पड़ा है ना, इसमें मैं गंगा जल को ला के और फिर नॉर्मल जल मिला रखा, तो ये मेरा पूरा गंगा जल रहता है भगवान जी को नहलाने का। रोज़ रोज़ नहलाते ना लड्डू गोपाल जी को, तो इसलिए हम इस घड़े में पानी भर रखा है। तो अब हमने यहाँ पर लोटा कलश स्थापना कर दी है और मतलब रख दिया पानी भर के। अब उसमें हम तिलक कर देते हैं, स्वास्तिक बना देते हैं। स्वास्तिक मैंने पहले नहीं बनाया था, वैसे मुझे पहले बनाना था पर पहले नहीं बनाया। और लोटे के गले में हमने कलावा बांधा, मतलब धागा लाल वाला कलावा बांधा है। और लोटे के अंदर हमने कुछ चीज़ें भी थोड़ी बहुत और डालना है, वो भी देखना आप लोग। तो हम धीरे धीरे कर रहे हैं। और नीचे हमने लाल कपड़ा ही बिछा रखा है। मैया जी को स्थापना कर देते हैं। मैया जी की फ़ोटो मैंने बहुत अच्छे से साफ कर रखी है पहले से ही, ताकि फिर सारा चीज़ करो ना तो टाइम वेस्ट होता और एकदम से नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैंने सारी तैयारी पहले से कर ली थी, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें बची थी वो मैंने इनसे मंगा ली थी, फ़ोन लगा के बोल दिया था तो लेके आ गए। अब हम इस नारियल को उठा लेते। यहाँ पर अच्छे से कलावा लपेट लेंगे। चुंदरी लाना था पर चुंदरी में नहीं, एक ही लाई ये, तो फिर मैया को ओढ़ा एक चुंदरी और एक और लाना थी ताकि मैं नारियल को लपेट के रखती, पर कोई बात नहीं, चुंदरी नहीं लाए तो अभी कलावा बांध के लपेट लेंगे इसमें। तो हमने एक कलावा बांध दिया है यहाँ पर। और ये सामान वापस रख देते, क्योंकि मेरे यहाँ है ना थोड़ी सी जगह कम है गाइस, इसलिए मैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर रही हूँ, क्योंकि सामान थोड़ा सा ज़्यादा है। और जरा सी टेबल रख रखी मैंने, और छोटा सा वो पाटा है नहीं मेरे पास, टूट गया, इसलिए मैं खड़ी होकर ही पूजा कर। वैसे बैठ के करना चाहिए पर खड़ा होकर ही करना पड़ेगा, क्योंकि जगह नहीं है, वो टेबल बनवाना पड़ेगी मुझे अच्छी बड़ी वाली। तो इसमें मैं खुले पैसे ढूंढ रही हूँ, यहाँ देख रही हूँ कुछ मिल जाए तो। मैं खुले पैसे मुझे क्लस में रखना है। हाँ, मैंने रख दिए यहाँ पर। और आम्रपत्र रख देते फटाफट से, और नारियल को भी रख देते। आड़ा रखेंगे, कभी कभी हम कड़ा भी रख लेते, ऐसी बात नहीं है। आज मैंने आड़ा रखा है। और अभी गणेश जी को हमने सबसे पहले तो जल का आचमन किया था और गणेश जी को जल छिड़का था। उसके बाद हमने तिलक करा सभी देवी देवताओं को, और उसके बाद हम जनेऊ गणेश जी को पिनाएंगे और फिर मैया जी को। और उसके बाद हम फूल सभी देवताओं को पुष्प समर्पित करते हैं। और थोड़ी बहुत चीज़ कुछ बच गई थी वो मैंने लोटे में डाली, क्योंकि लोटे में हमने एक खड़ी हल्दी डाली और एक सिक्का डाला और थोड़े से चावल डाले, और तो कंकुर रोली वगैरह ये चीज़ें करी। और उसके बाद हम थोड़ा सा पानी निकाल लेते हैं। अब थोड़ा सा और शनि आ गए, तो चलो इन्होंने जल का आचमन किया था और फटाफट ये माला चढ़ाए। भगवान ने माला स्वीकार कर ली है। और कुछ चीज़ें हैं वो चढ़ा देते, जो भी हमें चढ़ाना है वो थोड़ी थोड़ी चीज़ चढ़ा देते हैं मैया रानी को। और उसके बाद फिर भोग खिला देंगे और जल रख देंगे, क्योंकि भोग देना ज़रूरी है। तो भोग में हम कुछ ड्राई फ्रूट्स
कुछ मिष्ठान नहीं ला पाए, मतलब भूल गए, जल्दी बहुत जल्दी था, समय हमारे पास कम था इसलिए मिष्ठान भूल गए। और फल लेके आए और कुछ ड्राई फ्रूट्स है 2-3 प्रकार के, तो वो मैंने कटोरी में रख रखे हैं एप्पल के साथ। तो दो दो बर्तन मैंने रखे अलग अलग, इधर लड्डू गोपाल के लिए भोग रखूँगी और यहाँ पर मैया रानी के लिए। तो चलिए हमने यहाँ भोग माँ जी को स्वीकार करवाया है और इधर से सनी अब जल पिला रहे हैं मैया को और गणेश जी को। और फटाफट से हम जल स्वीकार करवा के अब 2 बत्ती जला के और लौंग जला लेंगे, क्योंकि मॉर्निंग की पूजा भी मैंने नहीं करी थी, लेट हो गई थी, बच्चे की वजह से ही मैं लेट हो जाते आजकल, और मंदिर भी बहुत ही लेट जाती हूँ गाइस। तो चलिए अब यहाँ की पूजा फटाफट कर लेते हैं, बहुत स्पीड से कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि इनको ड्यूटी जाना है तो थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। तो और वैसे भी हमारे पास समय भी कम है, क्योंकि मैया का समय शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, इसलिए जल्दी जल्दी स्पीड से कर रहे हैं हम लोग पूजा। तो यहाँ पर हमने लौंग जलाया, अब फटाफट से आरती कर लेंगे, क्योंकि इधर लौंग जला दी, धूप बत्ती जला दिए। अब आरती कर लेते मैया रानी की और गणेश जी की करेंगे हम सबसे पहले। तो हमेशा मैं आरती करती हूँ तो सबसे पहले गणेश जी की करती हूँ और उसके बाद मैया जी की करती हूँ और फिर भगवान लड्डू गोपाल की करती हूँ, फिर बालाजी महाराज की करते हैं। ऐसे ही तो आज भी मैं वैसे ही कर रही हूँ, सबसे पहले गणेश जी की आरती कर रही हूँ और उसके बाद माता रानी की कर लूँगी, मैया के बाद मैं लड्डू गोपाल की आरती करूँगी और फिर लास्ट में कुछ मंत्र बोल लेते हैं और क्षमा याचना कर लेते, तो बहुत बढ़िया लगता है गाइस। और मुझे है ना क्या ही बताऊँ, सबसे अच्छा तो मुझे पूजा करना और भगवान में श्रद्धा रखना बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं पूजा नहीं, तो चलिए गाइस, वैसे तो मैं बहुत सारी बातें कुछ कुछ कर ली। हाँ, मैं यही बोल रही थी कि पूजा करना बहुत अच्छा रहता है, भगवान में श्रद्धा रखना चाहिए, चाहे कितना भी समय दो तुम। अगर तुम्हारे पास समय नहीं है तो थोड़ा बहुत भी टाइम दो, तब भी बहुत अच्छा लगता है। ज़रा सा ही टाइम दो भगवान को, अगर कुछ भी टाइम नहीं मिल रहा तो चलते फिरते नाम जप कर लो, वही तुम्हारी भक्ति है। इसलिए पूजा करना ज़रूरी है। इसलिए मैं इनके पास भले टाइम नहीं है फिर भी थोड़ा सा बोल देती हूँ कि चलो यार आरती में आप आके खड़े हो जाओ, बाकी तो हम कर लेंगे, ऐसा बोल के हम थोड़ा मना लेते हैं, तो आरती करने के लिए आ जाते हैं। तो अब दोनों जोड़ी से आरती कर रहे तो अच्छा लगता है। बच्चे तो स्कूल गए हैं तो हम ही पूजा कर लेते हैं और 2 ही जने हैं, बच्चे भी हमारे करने लग जाते हैं, अच्छे बच्चे हैं। कभी कभी थोड़ा बोल देते दिया बाती कर दो, बच्चे करके तो कर लेते हैं। तो चलिए गाइस, वैसे मैंने पूजा पाठ कर ली है यहाँ पर और अब कपूर वपूर जला के आरती वारती ठंडी करके भगवान जी को दे देते हैं और फिर हम लोग क्षमा याचना कर लेते हैं भगवान जी की। आई होप आपको ये ब्लॉग तो है ना बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा पसंद आएगा। और मतलब हम वही माता जी के बारे में बात कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है मैया की दर्शन करके, और मैया की कलश स्थापना करे तो बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम से सुकून वाला आनंद आ रहा है मुझे। तो चलिए हमने प्रसाद भी ले ली है और कुछ क्षमा याचना कर लेंगे इधर दोनों मिलके। तो हमने कुछ क्षमा याचना कर ली यहाँ पर और माथा वाथा टेक लिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करेगा, सब्सक्राइब कर, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग, बाय।